Hello my dear student, myself Mrs. A. Pandey. Welcome to our digital classes of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी लर्निंग के बारे में। मैंने आपको बताया था लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग की विशेषताएं क्या हैं और सीखने के नियम क्या हैं। आज जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगी वो है सीखने के सिद्धांत, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे हम प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने ये जो प्रयोग था वो बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर किया और उन्होंने एक प्रयोग किया जो कि बिल्ली पर किया। इसके प्रयोग को करने के लिए उन्होंने पिंजरा बनवाया और पिंजरे में उन्होंने एक ऐसा खटका लगाया जिसको कि दबाने पर, जिसको पुश करने पर, दबाने पर वो पिंजरा खुल जाता था। और उस पिंजरे में उन्होंने एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और भूखी बिल्ली को बंद करने के पश्चात सामने पिंजरे के बाहर उन्होंने एक प्लेट में थोड़ा भोजन रखा। बिल्ली ने उस भोजन को देख के कई बार उसमें पिंजरे में कई चक्कर लगाए, कई बार प्रयास किया कि किस तरीके से वो पिंजरे से निकलकर बाहर आए। और एक टाइम ऐसा आया कि अचानक से उसका पंजा उस खटके पर लगा और वो पिंजरा खुल गया और उसको खुलने के बाद वो उस पिंजरे से बाहर आई और बाहर आके उसने उस भोजन को ग्रहण किया। तो ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि कई बार प्रयत्न और कई बार भूल करने के पश्चात हम उस कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं जो कि कार्य हम करना चाहते हैं। और इस कार्य को करने में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत पीछे चलते हैं, बहुत सारे ऐसे नियम पीछे चलते हैं जिनको नोट करना आप सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। जिसमें पहला पॉइंट है, सीखने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है? उद्देश्य होता है। और इस जो प्रयोग में इसमें देखा आपने, उद्देश्य क्या था? भोजन प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट है, उद्देश्य के लिए कोई प्रेरक अथवा अभिप्रेरक भी होना चाहिए। और इसमें प्रेरक क्या था? प्रयोग में भूख जो थी वो प्रेरक थी, क्योंकि प्रेरक के बाद ही उसका प्रयास क्या था? भोजन को प्राप्त करना। फिर है उद्देश्य की थर्ड जो पॉइंट है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक होना आवश्यक होता है। जैसे उसमें उद्दीपक क्या है? भोजन, भूख लगना और भोजन प्राप्त करना। ये तीन चीजें जो हैं इस सिद्धांत के समरूप चल रही हैं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया का होना आवश्यक है। और ऊपर के प्रयोग में देखें हम, बिल्ली का पिंजरे से बाहर आने का प्रयत्न करना ही क्या है? उसका अनुक्रिया है। जो अनुक्रियाएं उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती हैं उन्हें सीखने वाला अपनाता चलता है और क्रियाएं कैसी हो जाती हैं? वो निरर्थक होती हैं और उन्हें छोड़ना पड़ता है, जैसे कि ऊपर के प्रयोग में बिल्ली ने किया। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनको हम प्रयास करते रहते बाद में फिर हम क्या करते हैं कि जब हम उस कार्य को करना सीख जाते हैं तो विगत जो हमने क्रियाएं की थी उन क्रियाओं को हमारे लिए वो क्या हो जाती हैं? निरर्थक हो जाती हैं। तो इसमें देखा आपने, उद्देश्य की प्राप्ति पर सीखने वाले में तंत्रिका तंत्र में उद्दीपक और अनुक्रिया से शक्तिशाली संबंध स्थापित हो जाता है, जो कि इस सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये जो सिद्धांत था, ये प्रयोग और त्रुटि का सिद्धांत, अगर हम इसको देखें सिंपल भाषा में, और इस सिद्धांत को कई नामों से और भी जानते हैं हम, अनुबंध भी सिद्धांत ही कहलाता है। तो ये सिद्धांत जो था वो प्रयत्न और त्रुटि के पश्चात जब हम किसी कार्य को करना सीख जाते हैं तो वो कार्य हमारे लिए कार्य आसान भी होता है और उस कार्य में हमें समय भी कम लगता है। तो ये एक सिद्धांत था सीखने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक सिद्धांत के बारे में आपको बताऊंगी। तब तक इसको आप नोट करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच गर्ल्स।